हेलो एवरीवन। सो 155 क्वेश्चन नंबर, टॉपिक वही सेम चल रहा है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। तो 155 क्वेश्चन नंबर क्या है? शॉपकीपर bought 3 watches W1, W2, W3 from a dealer and sold them to 3 different customers. The ratio of the selling price of the watches W1, W2, W3 was 2, 3, 4. The shopkeeper gains 30%, 20% on the watches W1 and W2 respectively, but loses 40% on the watches W3. What was the shopkeeper approximate percent gain or loss in the whole transaction? तो approximate gain और loss क्या होगा in a whole transaction? तो लेट कर लेते हैं कि W1 एक है W2, एक है W3। ठीक है, W1 में क्या है कि 10 से जो वैल्यू हो रही है वो 13 हो रही है। W3 में होगा 5 से वैल्यू 6 हो रही है। ठीक है, और W3 में 5 की वैल्यू हो रही है 3। ओके, अब इन तीनों को, इन 13 वाली वैल्यू को बराबर करते हैं हम लोग। 13 इंटू 6, 6 इंटू 13, ठीक है, 3 इंटू 26, 3 इंटू 26, यानी कि सारे का वैल्यू 78 और 78 आएगा। ठीक है, और वही सेकंड वाली सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ 60, 5 13 से मल्टीप्लाई होगा 65, और 5 26 से मल्टीप्लाई होगा ये 130। ठीक है, ये हो गई। अब हम क्या करते हैं कि तेरह, 6 और 3 का एलसीएम लेंगे ना, तो हमारे पास क्या आएगा? 78 आएगा। ठीक है, तो वही एलसीएम को बराबर करने के लिए हम लोगों ने ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 2, 3, 4 जो है ना, रेशियो सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉचेस 2, 3, 4 में डिवाइड करें, यानी कि इसका 2, इसका 3 और इसका 4। ठीक है, इनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। फिर फर्दर जो हमारे पास आ जाएगा, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 की वैल्यू 156 के बराबर आ जाएगी W1 में। दूसरी आ जाएगी कितनी? 195 की वैल्यू 234 के बराबर आ जाएगी। तीसरी कितनी आ जाएगी? 520 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 312 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, 312। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि what was the shopkeeper estimate percent gain or loss in the whole transaction? Absolute gain और लॉस कितना हो रहा है होल ट्रांजेक्शन में? एब्सोल्यूट गेन और लॉस कितना हो जा रहा है? तो गेन और लॉस गेन और लॉस निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले तो ये चीज़ है जो 120, 195 और 520, इन तीनों को ऐड करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 835 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसके। ठीक है, अब क्या करते हैं कि 314 में ना 234 और 156 ऐड कर लेते हैं। इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास कितनी बचेगी? 702, 702 आ जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों से हम लोग जो गेन और लॉस है ना वो निकाल सकते हैं। तो इन दोनों वैल्यू को क्या कर रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? पहले तो इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, तो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 133। ठीक है, 133 अपॉन में कितने से आ रहा है? 835 में आ रहा है, इंटू 100% निकालने के लिए तो कितना आ जाएगा? ऊपर हम आ जाएगा 2660 अपन में 167, और 167 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15%, यानी कि 15% लॉस इसलिए कि इन दोनों का जो जो सेलिंग प्राइस है ना वो कम है, जो सेलिंग प्राइस है ना वो कम है कॉस्ट प्राइस से, इसलिए ये लॉस में जा रहा है। 15% लॉस में होगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सी आंसर होगा।